2024 के लोकसभा इलेक्शन के चौंकाने वाला सर्वे सामने आ चुका है। जनता अपना फैसला सुना दिया है। आप भी जानना चाहते हैं कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों को हम बता दें, ये सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वे किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के और हमारे विपक्ष के राहुल गांधी के को लेकर किया गया है। इससे ये पता चलता है कि 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और किस पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। इसीलिए हम देरी के बिना बताना चाहेंगे आज के लोकसभा इलेक्शन के चौंकाने वाले सर्वे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इन 80 में से 35 सीट इंडिया गठबंधन के खाते जाते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये अदर मायावती जी का है, जिसके कारण यहाँ पे अदर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है, जिसमें से 28 सीट इंडिया गठबंधन को, 18 सीट यहाँ पे एनडीए को, अदर के खाते में 2 सीट। यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 40 सीटें, जिन 40 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीट मिलने वाले हैं, उसमें से 14 सीट एनडीए को, अदर के खाते में 1 सीट। नीतीश कुमार के पासे के बदलने की वजह से यहाँ पे एनडीए को नुकसान है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए 39 सीट है, इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 सीट है, इंडिया गठबंधन 18 सीट, एनडीए 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। कांग्रेस यहां पे मजबूत है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 26 सीटें, 26 में से 11 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 15 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। यहां पे इंडिया गठबंधन कमाल करते हुए नजर आते हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में 21 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। केरल की बात की जाए तो केरल में 20 सीट है, इंडिया गठबंधन को 12 सीट, एनडीए को 0 सीट, अदर के खाते में 8 सीट जाते हुए नजर आते हैं। यहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। अब बात की जाए तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीट है और 17 के 17 इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आते हैं। अदर और यहां पे एनडीए की सुपड़ा साफ है, भाजपा यहां पे खाता भी नहीं खुल पा रहे। अब बात कर ली जाए अगला आसाम की। आसाम में 14 सीट है, 14 में से इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आते हैं। ये 4 सीट एनडीए में जा सकता है, यहां पे भाजपा मजबूत है। झारखंड में 14 सीट है, 14 में से इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। यहां पे भी कांग्रेस मजबूत है। पंजाब में 13 सीट है, 13 के 13 यहां पे इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए को 0, अदर के 0। मतलब यहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ है, यहां पे अदर मजबूत है। अब बात कर लेते हैं यहां पे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। यहां पे इंडिया गठबंधन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। यहां पे 50-50 मैच होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहां पे दिल्ली की। दिल्ली में 7 सीटें, 7 में से इंडिया गठबंधन को 5 सीट चौंकाने वाला आंकड़ा है, एनडीए के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अब बात कर लेते हैं पूरे भारत की। अगर हम पूरे भारत की बात कर लें तो जाहिर सी बात है पूरे भारत में इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 200 के आसपास सीट जीतते हुए नजर आते हैं। तो मतलब ये हुआ इस बार यहाँ पे कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। अगर कांग्रेस की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर